इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं पहले। और हर एक राज्य में जो जमीनी स्थिति है उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई, और सभी का यही मानना था कि 295 सीटों के कम इंडिया गठबंधन को मिलने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। ये मनोवैज्ञानिक खेल जो खेले जा रहे हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री की ओर से, इसका हम पूरा सामना करेंगे, इसका मुकाबला हम करेंगे और जीत हमारी ही होगी 4 तारीख को। आज 4:30 बजे इंडिया गठबंधन पार्टियों की ओर से एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने वाला है। कुछ मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं काउंटिंग दिवस को लेकर, उस पर बातचीत होगी और जो हमारी मांगे हैं चुनाव आयोग के सामने हम रखेंगे। अभी हमारे अलग अलग देश के नेता जूम पर हैं और हम चाहते हैं कि आप उन्हीं से सुने कि क्या ज़मीनी हकीकत है उनके राज्यों में, जो बिल्कुल विपरीत है। जो एग्जिट पोल, ये जो मैनेज किया गया एग्जिट पोल, फर्जी एग्जिट पोल, सरकारी एग्जिट पोल जो करवाया गया है निवर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा। तो न्यूज 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में अब बात हम बिहार की कर रहे थे, लेकिन झारखंड का भी जिक्र कर लेंगे। झारखंड में बीजेपी को 9 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। ये आंकड़े बहुत मायने इसलिए रखते हैं दोनों ही गठबंधन के लिए, क्योंकि ये चुनावी प्रदेश है, साल के आखिर में चुनाव, और इस बीच जितने भी वहां पे फेरबदल हुए हैं उन सबसे आप वाकिफ हैं। और झारखंड में आईएनडीआई को 2 से 5 सीटें जा सकती हैं, यानी कि अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए लगभग वही सिचुएशन को मेंटेन किए हुए है जो पिछली बार थी। हालांकि ऐसे में कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में क्योंकि ज्यादा रैलियां की थी, यहां पर थोड़ी कंपैरेटिवली कम रैलियां थी, उसका भी असर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में अब की बार उम्मीद ये जता रही थी जेएमएम कि उसकी सीटें बढ़ सकती हैं, ऐसे में जेएमएम के लिए और खासकर आईएनडीआई गठबंधन की बात करें तो ये विचार करने का विषय है कि क्या वजह है कि पहले से भी कम होती दिखाई दे रही सीटें। लगातार हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, दोनों प्रदेशों की स्थिति बता रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर हम मेहमान का रुख करेंगे। राजीव रंजन जेडीयू से इस वक्त मेरे साथ हैं। राजीव जी, झारखंड की स्थिति भले ही हम बता रहे हैं, लेकिन मुझे इस वक्त फोकस करना है बिहार पे। बिहार को लेकर प्रधानमंत्री को पहले ही फीडबैक दे दिया गया था और यही वजह है कि ये पहली दफा हुआ जब उन्होंने पटना में रोड शो किया। ये पहली दफा हुआ देश के किसी भी राज्य में जाकर बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं की, लेकिन वहां पे बातचीत की। और इसके बाद भी 2019 की तुलना में बिहार को लेकर चुनाव परिणाम आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है। 39 से आप लोग घट चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो एग्जैक्ट पोल और एग्जिट पोल के बीच का जो फर्क है वो 4 तारीख को आ जाएगा। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उनको नकारना उचित नहीं होगा, इसलिए कि ज़्यादातर जो सर्वेज हैं उन्होंने बिहार में एक बड़ी जीत की ओर संकेत दिए हैं। एक सर्वे एजेंसी ने तो 38 सीटें दी हैं और मुझे विश्वास है जब एक सिलसिला जीत का शुरू होता है तो अगर किसी एक सर्वे ने 38 सीटें दी हैं तो वो 40 में भी तब्दील हो सकता है। बिहार का जो ज़मीनी सच है, इस अलायंस को ये फ़ख्र हासिल है कि 2 परफॉर्मर्स इस अलायंस के साथ हैं। देश में अगर 10 वर्षों का कार्यकाल उसकी बेशुमार उपलब्धियाँ, एक विराट छवि है नरेंद्र मोदी जी की, दूसरी तरफ बिहार में जो 20 वर्षों का नीतीश कुमार जी का कार्यकाल है, आधारभूत संरचना से लेकर जो सामाजिक न्याय के नए आयाम यहाँ तय किए गए, नौकरियाँ दी गई, यहाँ जातीय सर्वे हुआ है और जिस तरीके से यहाँ गांव-गांव बिजली पहुंची है, हर घर पानी, विश्लेषण लोगों का ठीक से उलट है। कहा जा रहा है कि पीएम को तो लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ गठबंधन में आए हैं जेडीयू के साथ, तो नीतीश कुमार का चेहरा नहीं जम रहा है लोगों को। कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि बिहार में आपके विश्लेषण का पैमाना क्या है मैं नहीं जानता। मैंने विश्लेषण नहीं किया, मैंने लेकिन पहले बिहार कहा की सियासत को हम लोग भी समझते हैं। हाँ।
नहीं, जो भी चल रही हो मैं उसे खारिज करता हूँ। और ये सच है कि देश में जो ये एक बड़ा लक्ष्य था 400 सीटों का लक्ष्य, इसको पूरा करने के लिए अगर आंध्रा में नायडू का जुड़ना, बिहार में नीतीश कुमार जी का जुड़ना जी, अगर महाराष्ट्र में देखें तो एनसीपी और जो वहाँ शिवसेना के जो ताकतवर धड़े थे वो उनके साथ जुड़े। पूरे देश में कई ऐसे राज्य थे जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थितियों का आकलन किया और साझेदारों के साथ जोड़ने में उन्होंने जिस रणनीति पर काम किया उससे उन्हें कामयाबी मिली। और इसीलिए राजीव रंजन जी, आपका दावा चाहे जो भी हो, नतीजे 4 जून को पता चल ही जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही कि एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि 6 से 9 सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं एनडीए गठबंधन की। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा में बीजेपी के लोकसभा प्रभारी सतीश पूनिया ने एग्जिट पोल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। सिर्फ सर्वे रिपोर्ट है, नतीजे इससे अच्छे आएंगे। 4 जून को बीजेपी 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही दावा इस बात का भी किया कि राजस्थान, हरियाणा की सारी सीटों पर बीजेपी को जीत मिलेगी। मतलब बीजेपी का दावा यह है कि 2019 का जो परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, एनडीए का खासकर, वही हम रिपीट करेंगे। हालांकि बंगाल को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है कि 2019 से भी बेहतर परिणाम है वहां। मुझे लगता है कि ये जो 400 पार का जो नारा था, जिसने भी इजाद किया, उसने एक लक्ष्य को देखकर ध्यान में किया। अब मान लीजिए 395 आती हैं तो विपक्ष खुश हो सकता है कि 5 सीटें कम आई हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए तो ये खुशखबरी जैसी होगी कि पिछला स्कोर बढ़ेगा। और उमाशंकर पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, वो बीजेपी तो लगातार 400 पार के नारे पर ही अड़ी हुई है, लेकिन राहुल गांधी का जो खटाखट बैंक में पैसे आएंगे, वो जो नारा था वो खटाखट वोट बटोरे में कामयाब होता, कम से कम एग्जिट पोल्स में नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, वो भी आपने दिखाया। ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है, ये फर्जी पोल है, ये मैनेज्ड पोल है। ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है और तमाम बार ऐसा हुआ है कि आप एग्जिट पोल दिखाते हैं और नतीजे कुछ और आते हैं। हिमाचल के भी चुनाव में हुआ, आपने कर्नाटका के चुनाव का जिक्र किया, आपने कांग्रेस की सीटें वहां कम दिखाई, आपने मतलब तमाम चैनलों ने, और हमारे जो परिणाम आए वो एग्जिट पोल से बहुत ज्यादा आए। ठीक है, अब आपकी बातें हम 4 तारीख को भी सुन लेंगे कि उस दिन आप क्या कहते हैं, किसके लिए क्या बेहतर परिणाम होता है। अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी से, मुझे उनके पास भी जाना है। अखिलेश जी, माहौल ये बना 2024 के चुनावी माहौल में कि राहुल और अखिलेश यादव एक बार फिर साथ में आ रहे हैं। यूपी के दोनों लड़के फिर से चुनावी मैदान में हैं और ये वो दोनों लड़के थे जिन्हें यूपी ने खारिज कर दिया था। अब मैं एग्जिट पोल पे फोकस कर रही हूं कि इनके साथ आने से भी कोई बदलाव हमें नहीं देखने को मिल रहा है। बीजेपी मतलब बम्पर जीत यहां पे हासिल कर रही है। ये बात जो 2 दिन से, कल से आज तक चर्चा में है, हम संभावित परिणाम हैं जिन्हें एग्जिट पोल के नाम से आप बता रही हैं। हरियाणा में 75 दे रहे थे आप, अभी पिछले इलेक्शन में 45 आई है। तो हमें ये बात भी बहुत सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए कि ये अनुमान है, ये जरूरी नहीं कि परिणाम में बदले। और हम उत्तर प्रदेश के कम 8 सर, अगर आप पिछले कुछ वक्त से सुन रहे होंगे तो आप सुन रहे होंगे, मैं बार बार दर्शकों के सामने दोहरा रही हूं, 4 तारीख को ही एग्जैक्ट आना है, अभी हम अनुमान ही बता रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के गांव में ही 2 महीने से था। सरकार सीधा सतीश पूनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, आपकी बाइट हम सुन रहे थे जिसमें आपकी ओर से दावा किया गया था कि 400 पार सीटें बीजेपी जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं कि 355 से 375 तक। देखिए, जब कोई बैटल होती है, लड़ाई होती है, तो उसका एक लक्ष्य होता है और ये महज नारा नहीं था, कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए एक टास्क था। और जब 375 की बात करते हैं तो वो उस धारणा को तो निर्मूल करता ही है कि बीजेपी की सत्ता नहीं आएगी, बीजेपी का मैंडेट पूरा नहीं होगा, एनडीए पूरा बहुमत में नहीं आएगा। यानी हम बहुमत के से कहीं आगे जा रहे हैं। तो 400 से आगे चले जाएं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी तो ये अनुमान है। जिसने ईवीएम का बटन तो दबाया 400 होगा का मसला हो गया, लेकिन राजस्थान से आपका ताल्लुक है और हरियाणा के आप चुनाव प्रभारी हैं। अब मुझे इन दोनों ही प्रदेशों पे फोकस करना है। राजस्थान को आपने बेहतर तरीके से समझा है और हरियाणा वो प्रदेश था जहां की किसानों के मुद्दे या खिलाड़ियों के मुद्दे बहुत परेशान कर रहे थे। अब जो एग्जिट पोल के मुताबिक जो सीटें हैं दोनों ही प्रदेशों को लेकर, क्या आप संतुष्ट हैं?
देखिए, निश्चित रूप से दोनों ही प्रदेशों में यहाँ की जनता राष्ट्रीय मुद्दों से ताल्लुक रखती है और जो निर्णय यहाँ की जनता ने किया है, उन्होंने नेतृत्व के तौर पर मोदी जी को पसंद किया है, बीजेपी और एनडीए की सरकार को पसंद किया है। इसलिए लोकतंत्र में एक जायज़ सा विरोध, आक्रोश कहीं दिखता होगा, लेकिन वो वोट में फलीभूत हुआ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक बहुसंख्यक लोगों ने, एक अधिकांश लोगों ने नेशनल एजेंडे पे वोट किया है, उसने भविष्य के लिए वोट किया है, उसने भरोसे के लिए वोट किया है। और इसलिए ये सारे जो चुनाव के जो आकलन हैं, ये जातियों से इतर हैं, पंथ और मजहब से भी इतर हैं। इसलिए हरियाणा की और राजस्थान की जनता ने बीजेपी को, एनडीए को और मोदी जी को मैंडेट दिया है। सतीश जी, कहीं आप ऐसा तो नहीं कह रहे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थोड़ा सा काम करता हुआ दिखाई दिया है? लेकिन जैसे कि हर बार होता है, पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं कि आपकी बार भी हरियाणा में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। ये तो सफलता ही है कि 10 साल के बाद भी यदि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है तो मुझे लगता है किसी दल की, किसी विचार की सक्सेस ही है। वरना लोग अक्सर कांग्रेस की रिजीम में तो एंटी इनकम्बेंसी का ही जिक्र करते थे, लेकिन यहाँ लोग डिलीवरी करते हैं। हरियाणा में भी बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार ने आम लोगों को असर किया है। पीएम किसान सम्मान निधि ने 82% छोटे किसानों को संबल दिया है। तो धरातल पर जो मुद्दे थे वो इतर थे। जी, आखिर तक चुनाव में हमने देखा कि अपने सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर सीएम चेहरा तक बदल दिया। क्या उसका फायदा आपको होता हुआ दिख रहा है? देखिए, कोई भी बदलाव होता है तो उसके कोई ना कोई कारण होते हैं और उसके सकारात्मक परिणाम भी होते हैं। स्वाभाविक रूप से जब अनुभव के साथ जब नया नेतृत्व आता है तो उसमें किसी भी दल को, सरकार को लाभ होता ही है। पुनिया जी, 5 से 7 सीटें एग्जिट पोल बता रहा है, ऐसे में क्या लगता है कहां चूक हो गई? नहीं, चूक नहीं हुई है, परिणाम तक का इंतजार कीजिए। और यदि 5 से 7 बता रहे हैं तो 7 से 10 भी हो सकती हैं। ठीक है, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा और राजस्थान में जो स्थिति है उस पे हम इस वक्त सतीश पुनिया से बात करके फोकस कर रहे थे। हरियाणा को लेकर अभी भी वो आश्वस्त है, उनका कहना यह है कि हम हर हाल में जीत हासिल करेंगे वहां पे।